नमस्कार बेटा सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका मैथ्स की अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी बच्चे जल्दी से पूरा तैयार हो जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए। वो बच्चा जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो एयरफोर्स की कर रहा है और नेवी में डबल ए एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत बेहतरीन नोट्स बनाओ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हमारा एयरफोर्स के अंदर एक सवाल आता है, इस टॉपिक का एनडीए के अंदर 4 सवाल आते हैं और नेवी के अंदर एक सवाल आता है। ठीक है, एयरफोर्स में नेवी के अंदर कम सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि ऑटोमेटिकली ही कम सवाल आते हैं इन सब में अगर मैं कंपेयर करूं एनडीए को, क्योंकि एनडीए के अंदर आपको पता है 120 सवाल आते हैं मैथ्स के और एयरफोर्स के अंदर 25 सवाल आते हैं। तो आप खुद देख लो कि एयरफोर्स के अंदर कितने कम सवाल आते हैं। तो अगर एयरफोर्स के अंदर पूरे 11th-12th मैथ्स को मिलाकर ही 25 सवाल आते हैं तो क्वाड्रेटिक का भी एक ही सवाल आएगा। ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। वो बच्चा जो पहली बार इसको देख रहा है वो भी समझ पाएगा और वो बच्चा जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो भी इसको समझ पाएगा, जो हम एडवांस सवाल इसके करेंगे। देखिए, सबसे पहले सबसे मेन बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अब जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्यों मैंने इसी को क्वाड्रेटिक बोला है उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर x की पावर, x की मैक्सिमम पावर 2 है। मतलब वो इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर किसी में 3 है तो उसको मैं बोलूँगा क्यूबिक इक्वेशन, और अगर किसी में मैक्सिमम पावर 1 है उसको मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो a है। मतलब ठीक है, मतलब पहले बिल्कुल बेसिक करेंगे हम। जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो a है, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। ठीक है, आपको पता चल गया a कौन है, b कौन है और c कौन है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है ना, वो होता है b² - 4ac। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² - 4ac। अब इस इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ रूट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई इक्वेशन है x² + 2x + 1, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू 1 पुट करो, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आता है देखो। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 + 2 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो 1 - 2 + 1 कितना आएगा, 0। यानी कि x की वो वैल्यू, जो वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, 0, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कि वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो आपको रूट समझ में आया। रूट क्या होता है बेटा, रूट x की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन में पुट करने पर उस इक्वेशन को किसके बराबर ले आती है, 0 के बराबर। तो ये हमारा रूट है और ये हमारा रूट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि रूट क्या होता है। रूट x की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो किसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो x बराबर -1 हमारा इक्वेशन का क्या आ गया, रूट आ गया। अब बात आती है कि x इस इक्वेशन के रूट होते कितने हैं। अगर हमारी इस जो x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है ना, देखो क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर 2 थी, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 थी तो इसके रूट भी 2 ही होंगे। अगर x की मैक्सिमम पावर 3 होती, सपोज करो जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है तो उसमें रूट भी 3 होते हैं। अगर x की मैक्सिमम पावर 4 आएगी ना तो रूट भी 4 आएंगे। ठीक है, और रूट जो होता है वो x की वैल्यू होता है, तो इसके रूट कितने होंगे। आपको पता है कि x की वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो इसके रूट भी 2 होंगे। और उन 2 रूट को पता कैसे करेंगे, देखो उन रूट को पता करने का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। x की वैल्यू x बराबर -b ± √d/2a, ये वो फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूले से मैं x की दोनों वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, x की दोनों वैल्यू किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, -b ± √d/2a। ये वो फॉर्मूला है जिससे हमारा x की 2 वैल्यू निकलेंगी। यहां पर अगर प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी और माइनस लोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, और वो दोनों ही हमारे उस इक्वेशन के क्या है बेटा, रूट्स हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं।
इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना उनकी वैल्यू मैं मान लेता हूं कि रूट्स क्या है। ध्यान देना, यहां पर मैं फिर से लास्ट बार बता दूं, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b हमारा x का कोफिशिएंट है, c हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और जो d है हमारा वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतनी सी बात हर बच्चे को पता होगी, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारी ये इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके कितने रूट होंगे, इसके रूट होंगे 2। तो उन 2 रूट की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि एक्स है, ये अल्फा है और बीटा है, ठीक है। जो 2 रूट होंगे ना, देखो पहली बात तो रूट 2 होंगे, उन 2 रूट की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूं, एक तो मैं मान लेता हूं अल्फा, एक मैं मान लेता हूं बीटा। तो 2 वैल्यू मान ली मैंने, एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। अब मैं आपको बताता हूं 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले और उल्टा 7 इंपॉर्टेंट फार्मूले। उन 7 इंपॉर्टेंट फार्मूलों में से पेपर में एक सवाल आना 100% गारंटीड है। एनडीए के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ आज तक जिसमें उन 7 फॉर्मूलों से कोई भी सवाल ना आए, ठीक है। तो मैं वो 7 फॉर्मूले आपको लिखवाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। जो 7 फॉर्मूले हैं उनमें पहला फॉर्मूला हमारे सामने ये है। पहला फॉर्मूला बेटा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि देखो सीधी सी बात है, अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, उन रूट्स का सम होगा। तो रूट्स का सम बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, ठीक है। पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हीं 7 फॉर्मूलों पर बेस है। ये 7 फॉर्मूले आज की क्लास में कर लो, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसके मैं 4 पार्ट बनाऊंगा, लेकिन जो मेन पार्ट है ना वो आज वाला पार्ट है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। इसके बाद जो अल्फा बीटा है वो बराबर आ जाएगा सी बाई ए के, ठीक है। अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाई ए के। मतलब अगर मैं रूट्स को जोड़ दूंगा तो माइनस बी बाई ए आ रहा है, अगर मैं रूट्स को गुणा कर दूंगा तो सी बाई ए आ रहा है। अगर मैं रूट्स को क्या करूं, माइनस कर दूं, अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम है, अल्फा बीटा रूट्स का प्रोडक्ट है, अल्फा माइनस बीटा रूट्स का डिफरेंस है। तो रूट का डिफरेंस होता है बेटा अंडर रूट डी बाई ए। यानी कि एक बात तो ये कि सबके अपोन में ए आएगा, सम के ऊपर माइनस बी आता है, प्रोडक्ट में सी आता है, डिफरेंस में अंडर रूट डी आता है। समझ पा रहे इस बात को, तो ये कर लोगे आप। अगली बात और देखो, अगर कभी भी वो पूछ ले अल्फा स्क्वेयर जमा बीटा स्क्वेयर, ठीक है, वो क्या पूछ ले कि अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर क्या होता है, आप बता सकते हो कि अल्फा जमा बीटा स्क्वायर। अच्छा अल्फा जमा बीटा स्क्वायर है क्या, अल्फा जमा बीटा स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर का सम है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, इसको हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर आपको 5वां फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, देखो ये हर सवाल में ले दे के इन्हीं 4 या 5 जो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं ना, इन्हीं में से सवाल आएगा। कोई भी एग्जाम उठा लो, इवन ये हद की बात है, आप हरियाणा का डी ग्रुप का एग्जाम ले लो या कोई एसएससी का एग्जाम ले लो, मतलब वो एग्जाम जिनमें मतलब देखो एयरफोर्स नेवी एनडीए उसका तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो अलग अलग एग्जाम है ना उनमें भी यही आता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में है ही ये। अब देखो एक छोटी सी बात, अगर वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब पूछ ले तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कर लोगे इसको। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब अगर मान लो अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब पूछ लेता है तो वो कहेगा कि वैल्यू बताओ। आप वैल्यू कैसे बता दोगे, एक तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से मिलेगा, फॉर्मूला नंबर 1 से। उसके बाद अल्फा बीटा वो कहाँ से मिलेगा, फॉर्मूला नंबर 2 से। यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 और 2 की जरूरत हमें पड़ रही है फॉर्मूला नंबर 5 में, ठीक है। इसको कर लेंगे भाई। चलो इसके बाद 2 फॉर्मूले और लिखवाने हैं, तो मैं इसको साइड वाले को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूले और लिख देता हूँ, ठीक है। तो पूरी की पूरी ट्रिक ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हीं फॉर्मूला का यूज है। फॉर्मूला नंबर 6 आपके सामने ये रहा,
ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 में आपसे अल्फा की 4 बीटा की 4 पूछ लेता है कि अल्फा की 4 बताओ जमा बीटा की 4 बताओ। अब अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 किसके बराबर होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब आप खुद बता सकते हो कि ये वैल्यू कैसे निकालोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से लाओगे? वो फोर्थ फॉर्मूले से लाओगे। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से लाओगे? सेकंड फॉर्मूले से लाओगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। और लास्ट फॉर्मूला हमारा बहुत आसान है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो ये 7 फॉर्मूले आप कर लो। 7 फॉर्मूले करते ही हम हर सवाल कर लेंगे। इन 7 फॉर्मूलों को देख लो। क्वाड्रेटिक के इस सीरीज में जो मैं करा रहा हूँ आपको, मैं 50 सवाल कराऊंगा। उस 50 में से 25 से ज़्यादा सवाल इन्हीं 7 फॉर्मूलों के ऊपर बेस होंगे, इधर से उधर। मतलब छोटी छोटी बात अलग अलग आएगी, लेकिन उन अलग अलग बात को छोड़ दे तो हर फॉर्मूले में इनका यूज़ है। ठीक है, हर फॉर्मूले में इन्हीं 7 का यूज़ है। तो ध्यान से देखो आप कैसे करोगे। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ, एक सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद जो प्रॉपर सवाल है वो हम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। या हम इक्वेशन को और ले लेते हैं, 2x की जगह 3x कर लो आप, और यहाँ पर -4 कर लो। ठीक है, ये 3x पहले ही था तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। ये इक्वेशन हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस में 4। इक्वेशन कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हमने वैसे बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में खुद बताओ a की वैल्यू कितनी है? a तो 1 है, b कितना है? b हमारा 3 है, c कितना है? c हमारा -4 है। यानी ABC हमें पता चल गया। सबसे पहले निकालना है इन सवालों में d, तो पहले d निकाल लो। b का स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला रहा, b का स्क्वायर 9 - 4, a 1 है और c -4 है। अब देखो 9 माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 16, और 16 किसके बराबर आएगा? 25 के बराबर आएगा। ठीक है, तो d किसके बराबर आएगा? 25। अगर d 25 के बराबर आ गया तो पहले ये वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस b कितना है हमारा? b 3 है और a कितना है? a तो 1 है, तो ये आंसर हमारा आएगा -3। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -3। अल्फा बीटा करो, अल्फा बीटा c बाई ए, आप c देख सकते हो, c -4 है, वो हमारा, तो ये कितना आ गया? -4। अब ये बताओ अल्फा माइनस बीटा, d का रूट, अगर d हमारा 25 है तो d का रूट हमारा 5 होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, हर सवाल हम कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है? -3 आया है, तो यहाँ -3 रख देंगे, -3 का होल स्क्वायर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लोगे यहाँ पर 9 और -2। अल्फा बीटा कितना हमारा? अल्फा बीटा -4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 और 9 17, कर लोगे इसको भी। अगला देखो, अगला हमारा कौन सा है? 5वां, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब एक बात बताओ, इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, यहाँ देखो, ये जो 5वां पार्ट है मैं यहाँ कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा -3 है, तो -3 का क्यूब माइनस का 27 हो जाएगा, और माइनस में 3, अल्फा बीटा हमारा -4 है, और अल्फा प्लस बीटा हमारा -3 है। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख दोगे तो ये कितना आ जाएगा? -27, और ये 3 बार माइनस तो माइनस, और ये 36, और ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 63 माइनस का। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? -63। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फा की 4, ये वैल्यू भी निकाल लोगे आप। ये वैल्यू है इसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारा कितना आया था? 17 आया था। 17 का स्क्वायर 289, माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो अगर 32 इसमें से माइनस करेंगे तो 267 आ जाएगा, अगर 32 माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा। ये सवाल भी कर लोगे। लास्ट सवाल देखो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा माइनस बीटा 5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -15। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। यानी कि मैंने पूरा का पूरा एक सवाल करा दिया, उस एक सवाल के अंदर मैंने आपको 7 पार्ट निकालने बताए हैं। ठीक है, अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, ये इक्वेशन इतनी आसान है, तो क्यों ना हम इसके रूट ही निकाल लें।
माइनस बी प्लस माइनस वो करके रूट निकालने का मतलब ये है अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो अब ये सब हमें याद भी नहीं करना, हम डायरेक्ट अल्फा बीटा को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे। लेकिन बेटा वो केवल तब तक है जब तक आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि सवाल मैंने इतना आसान ले लिया कि यहाँ पर A1 ले लिया, B3 ले लिया, C-4 ले लिया। अगर किसी सवाल में यहाँ पर दे दे वो 3x², यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14, अब आप बताओ इस सवाल को कैसे करोगे। ये 3x² है प्लस 13x है माइनस 14 है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a से आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो। लेकिन क्या आप यहाँ पर ऐसे करोगे कि पहले इसका अल्फा निकाल लो, फिर इसका बीटा निकालो और फिर उनको जोड़ो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी इक्वेशन हमारी मुश्किल होती है ना, इन सारे के सारे फॉर्मूला का हमने यूज करना है। तो इन सारे फॉर्मूलों के बार देख लो, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में आपको ये बताया कि कैसे 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का आपने यूज करना है। ठीक है, इस पूरी की पूरे इसको मैं हटा देता हूँ और फिर आगे आपको सवाल कराता हूँ 1-2। तो आपने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कैसे हमने 7 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे हैं और उन 7 फॉर्मूलों का कैसे जो है हम यूज करेंगे, किस प्रकार यूज करेंगे। ठीक है, मैंने एक सवाल कराया और उस एक सवाल के अंदर 7 पार्ट मैंने उस सवाल के करा दिए ताकि सारे पार्ट आप देख पाओ, सवाल कैसे करते हैं वो चीज़ आप समझ पाओ। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको अगली इंपॉर्टेंट बात। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इक्वेशन होती है हमारी यही ax² प्लस bx प्लस c वाली, देखो इक्वेशन हमने यही लेनी है, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हमारे 2 रूट होंगे, एक तो अल्फा एक बीटा, और इस इक्वेशन का जो d है वो कितना होगा बेटा, b² माइनस 4ac। ठीक है, d हमारा यही होगा ना, b² माइनस 4ac। अब जो d है ना, उस d पे हम हमारे जो रूट्स है ना उसका नेचर डिपेंड करेगा। मतलब d हमें ये बताएगा कि हमारे रूट कैसे होंगे, हमारे रूट रियल होंगे, हमारे रूट इमेजिनरी होंगे, हमारे रूट इक्वल होंगे या नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो जो d है, d टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। जो d है वो रूट्स का नेचर बताता है। ठीक है, d क्या बताता है, टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट। इसके अंदर पहली कंडीशन क्या है, अगर d 0 से बड़ा है, अगर d पॉजिटिव है, तो जो रूट्स हैं वो रूट्स हमारे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट को मैं अनइक्वल भी लिख सकता हूं। ठीक है, जो रूट्स होते हैं हमारे वो रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं। एक अगर रूट 4 है तो दूसरा 4 को छोड़ के कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, अगर अगली बात, अगर हमारा d 0 के बराबर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इक्वल का मतलब ये है कि अगर एक रूट हमारा 4 है तो दूसरा रूट भी हमारा 4 ही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर इनको मैं कोइंसिडेंट रूट्स लिख सकता हूँ। मतलब जब आपको मैं सवाल कराऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं आएगा कि जो रूट्स है ना वो कोइंसिडेंट रूट्स हैं। तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि सेम रूट्स हैं, दोनों रूट्स एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है भाई, इसके बाद तीसरी बात देखो। तीसरी बात हमारी ये है कि अगर हमारा d 0 से छोटा हो, अगर d हमारा 0 से छोटा हो तो रूट्स कैसे होते हैं, अगर d 0 से छोटा है तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स होते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक रूट्स होते हैं बेटा। ठीक है, अगर d 0 से छोटा है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अब देखो अगली बात, चौथी बात क्या है, चौथी बात बड़े काम की बात है कि अगर इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, अगर हमारे ए बी सी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ए बी सी जो हैं वो रेशनल होते हैं, जो ये जो ए बी सी है ना ये रेशनल होता है। अगर रेशनल हो, रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब होता है कि भाई p/q की फॉर्म में हो, और उससे भी बड़ी बात है कि अंडर रूट में ना हो, जैसे √3, √5, √7 जो सोल नहीं होते ना उनको वैसे ना हो। अगर हमारे ए बी सी रेशनल नंबर हैं और अगर d हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जो d है ना हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में रूट्स आर रेशनल नंबर्स, रूट्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आप,
रूट्स अगर हमारे ए बी सी भी रेशनल हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। अगर हमारा ए बी सी तो रेशनल नंबर है और इसी के साथ में डी हमारा इर्रेशनल हो, या इर्रेशनल की जगह डी को मैं बोल दूं इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कि अगर हमारा डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल क्या है? 25, 49, 16। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो उसके ऊपर रूट आएगा ना, तो वो रूट सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब x की वैल्यू निकालते हैं तो d के ऊपर रूट आता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट सोल्व हो जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो रूट सोल्व नहीं होगा। अगर रूट सोल्व हो जाएगा तो रूट्स रेशनल होंगे, अगर रूट सोल्व नहीं होता तो रूट्स कैसे होंगे बेटा? रूट्स आर, ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा गहरी बात होने वाली है, रूट्स आर इर्रेशनल सर्ड्स, रूट्स आर कंजुगेट सर्ड्स। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, रूट्स आर कंजुगेट सर्ड्स। कंजुगेट सर्ड्स, कंजुगेट का मतलब पता है आपको क्या होता है? कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब ये होता है कंजुगेट सर्ड। सर्ड्स का मतलब तो जो रूट वाली चीज़ होती है उसको सर्ड बोलते हैं हम। इसका कंजुगेट सर्ड्स का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा इस कंडीशन पर जो रूट्स होते हैं ना हमारे, पता कैसे होते हैं? रूट्स ऐसे होते हैं p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे रूट्स। कैसे जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे होते हैं? p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। इसका मतलब पता है क्या हुआ p प्लस रूट क्यू का? कि अगर एक रूट हमें p प्लस रूट क्यू दे रखा है ना, तो दूसरा रूट हमें देने की जरूरत नहीं है, हम खुद बता सकते हैं कि अगर एक p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा? p माइनस रूट क्यू होगा। कर लोगे इसको? तो ध्यान रखना, अगर एक रूट हमारा p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा हमारा क्या होगा? p माइनस रूट क्यू। लेकिन ये केवल तब होगा जब ए बी सी हमारे रेशनल नंबर है और d हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर है। कर लोगे भाई इसको? चलो इसके बाद आगे करते हैं। इसके बाद आगे की बात जो है ना, इसमें एक पांचवी बात हमारी रहेगी, तो पांचवी बात को मैं बड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम बच्चे उस बात को लेके गलती करते हैं, उस सवाल को लेके, तो वो गलती आप ना कर पाओ, आप उस गलती करने से बचो, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो बात क्या है। ठीक है, वो बात क्या है? ध्यान से देखो, तो बात ये है, पांचवा फॉर्मूला है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी हमारे क्या हो बेटा? रियल नंबर हो। रियल नंबर वो होता है जिसमें आयोटा ना हो, आयोटा को छोड़ के सारे ही रियल नंबर होते हैं। तो अगर ए बी सी हमारा रियल नंबर है, अगर ऐसा है तो, और डी हमारा 0 से छोटा हो, तो जो रूट्स होंगे ना वो कंजुगेट सर्ड बनेंगे। अब की बार रूट्स आर, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब कंजुगेट पेयर बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर कैसे? अगर एक रूट p प्लस आयोटा q होगा तो दूसरा अपने आप p माइनस आयोटा q होगा। ठीक है, ऐसा होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर कब बनता है? एक तो p प्लस आयोटा q, अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है तो दूसरा किसके बराबर होगा? p माइनस आयोटा q के। कई बच्चों को ये बात तो पता होती है कि p प्लस आयोटा q होता है तो दूसरा p माइनस आयोटा q होता है, यानी कि अगर एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा होगा तो दूसरा अपने आप वो बता देंगे कि 2 माइनस 3 आयोटा होगा। एक रूट जो है ना वो अगर 2 प्लस 3 आयोटा होगा तो दूसरा रूट अपने आप कितना होगा? 2 माइनस 3 आयोटा। ये बात बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन जो इसके ऊपर वाली बात है ना उस पर बच्चा ध्यान नहीं देता कि ये केवल तब वैलिड है जब ए बी सी हमारे कैसे नंबर हो? रियल नंबर हो। ये बात क्यों नहीं आप याद रखते कि जो ये बात लिखी है ये बात केवल तब वैलिड है जब ए बी सी हमारे रियल नंबर हो। अब मैं एक सवाल दूंगा थोड़ी देर बाद, उस सवाल में मैं ए बी सी को इमेजिनरी मान लूंगा, लेकिन बच्चे फिर भी आंसर यही देंगे कि सर एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा। ये केवल तब होता है जब ए बी सी रियल होते हैं। मैं आपको इमेजिनरी दूंगा ए बी सी, आप सेम गलती करोगे। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, काफ़ी अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर हम सवाल करने वाले हैं। आज का हमारा क्लास का पहला सवाल। ठीक है, आज की क्लास में जो सवाल हैं वो कम हो पाए क्योंकि जो हमने क्या किया है, हमने आज की क्लास में थ्योरी पार्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। मैं आज की क्लास का पहला सवाल आपको लिखवाने वाला हूँ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका,
कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, ठीक है। तो जो अगले पार्ट मिलेंगे ना आपको, वो अगले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, अगले पार्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहला क्वेश्चन है। हम कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन का x-2 कॉमन फैक्टर है। x-2 दोनों इक्वेशन का क्या दे रखा है बेटा, कॉमन फैक्टर, ठीक है। x-2 कॉमन फैक्टर है। वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू बता दो b माइनस डी सी माइनस ए। तो कह रहा है कि b माइनस डी और c माइनस ए की वैल्यू बता दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो b माइनस डी सी माइनस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ। सबसे पहले ये बताओ x-2 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि कॉमन फैक्टर को 0 के बराबर करोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब कॉमन फैक्टर को 0 करके, कॉमन फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके जो x की वैल्यू आती है वो हमारा x का रूट होता है, वो हमारे उस इक्वेशन का रूट होता है। तो ये हमारी इक्वेशन का रूट है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर x हमारा x बराबर 2 हमारा रूट है ना, पता आप रूट के साथ क्या कर सकते हो, रूट की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर सकते हो, क्योंकि रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 2 को उसमें पुट करोगे, यहाँ पर पुट करो 4 प्लस में 2a प्लस b बराबर 0। सेम x को यहाँ पुट करोगे 2 तो 4 और 2c प्लस d बराबर 0। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस कर देते हैं। 4 में 4 गया 0, यहाँ पे 2a में से 2c गया, यानी मैं 2 को ले लूँ a माइनस सी, और यहाँ पर बेटा b में से d गया और बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का b माइनस डी नहीं आ जाएगा उस तरफ जाने पर, और डिवाइड में a माइनस सी। मतलब मैंने क्या किया, ये जो b माइनस डी है पूरा का पूरा उस तरफ ले गया, माइनस साइन लगा दिया, a माइनस ही नीचे आ गया। अब ये माइनस इसका साइन नहीं बदल देगा, तो कितना आ जाएगा, b माइनस डी और c माइनस ए। तो b माइनस डी सी माइनस ए ही निकालना था, वो कितना आ गया, 2 आंसर आ गया हमारा। तो ये सवाल था हमारा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, इस पूरे सवाल को एक बार नोट कर लो कैसे हमने इस सवाल को किया। फिर हम चलेंगे हमारे अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। इसको आपने कर लेना है, इसको एक बार देख लो कैसे हमने इसको किया है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले चलते हैं। तो पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे इसको, ठीक है। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर हमें देख रहा हो तो उसको क्या करना है, ऐप के ऊपर हमारा पूरा कोर्स खरीद लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको देखो YouTube के ऊपर अगर ये वीडियो मिल भी रही है बाई चांस आपको, तो उसमें मैं यहाँ पर 1 या 2 ही पार्ट ही कराऊंगा। अगर आपको पूरा पार्ट चाहिए, पूरे के 5 पार्ट चाहिए, आप ये चाहते हो कि पूरे 50 क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ इसी उत्साह के साथ, तो आपको ऐप पर आना पड़ेगा बेटा, वही ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। x की पावर 4 माइनस में कितना है, 8x स्क्वेयर और माइनस में 9 बराबर 0। कह रहा है x की वैल्यू बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि x की जब हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, तो x की वैल्यू भी 2 आती है। x की जब हाईएस्ट पावर 4 होगी तो x की जो वैल्यू आएंगी वो भी 4 होंगी इस पर। लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो आपने क्या करना होता है, x स्क्वेयर को y मानना होता है। पहले x स्क्वेयर को y मानो। अगर x स्क्वेयर को y मान लिया तो x की 4 y स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस में 8y माइनस में 9 बराबर 0। अब या तो इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व कर लो या इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाओगे तो आसानी से पड़ेगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 9 y माइनस 9 और y प्लस 1, ये हमारे फैक्टर बन गए। तो जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू y की वैल्यू 9 आएगी, जब ये 0 होगा तो y की वैल्यू माइनस 1 आएगी। ये जो दोनों वैल्यू आई है ये y की वैल्यू आई है, लेकिन हमारे पास तो y x स्क्वेयर के बराबर है, तो x स्क्वेयर ही तो 9 आ गया और x स्क्वेयर ही माइनस 1 आ गया। यहाँ से x हमारा कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 3, और यहाँ से x कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा। क्योंकि आपको पता है, देखो दोनों तरफ रूट करेंगे ना, तो आपको पता है कि -1 का रूट हमारा क्या होता है, -1 का रूट आयोटा होता है। ये बात पता है ना, -1 का रूट आयोटा होता है। तो 2 वैल्यू तो ये आ गई प्लस माइनस आयोटा, 2 वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 3, और यही हमारा आंसर है।
क्या क्या आंसर हमारा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 2 हमारे आंसर आ गए, तो यही हमने करना था इस वीडियो में। तो बताओ आज की वीडियो में क्या वो 7 फॉर्मूले समझ में आए आपको, जो 7 फॉर्मूले मैंने कराए? क्या वो जो डी के 5 रूल बताए कि जो डी है वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है, क्या वो हमने किया? हमने किया। क्या 2 सवाल करे वो समझ में आए? ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।